Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। जीवों का भला करने के लिए होता है, ठीक है। इसके अंदर कोई त्रुटि नहीं होती। हम मनुष्य के अंदर 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, है ना। क्या है 4 प्रकार के दोष? कई बार चर्चा कर चुके हैं हम लोग। क्या दोष है हमारे अंदर? भूल गए? अपूर्ण इंद्रियां नहीं है हमारी। अपूर्ण इंद्रिय के कारण क्या करते हैं हम लोग? क्या होता है अपूर्ण इंद्रियों से? सब लोग भूल गए। हवा उड़ी एकदम, बिल्कुल साफ है, एकदम चेहरा बिल्कुल साफ लग रहा है। 7 डे सेशन सब भूल गए। या कई बार जो है इसमें क्लासेस में चर्चा होता है, अपूर्ण इंद्रियों के कारण हम भ्रमित होते हैं। भ्रमित होने के कारण गलतियां करते हैं। गलतियों को छुपाने के लिए जो है झूठ बोलते हैं, चीटिंग प्रोपेंसिटी, ठीक है ना। ये 4 प्रकार के दोष हम सभी के अंदर हैं। अपूर्ण इंद्रिय कैसे हैं कि हम अपनी आंखों से जो है सभी चीज़ों के दर्शन नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं देख सकते मगर वो होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखती है मगर वो होती नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है? हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। हम जो है परम सत्य के खासकर दर्शन नहीं कर सकते। हम हवा के दर्शन नहीं कर सकते, हम बुद्धि के दर्शन नहीं कर सकते। कितनी सारी चीज़ें हैं ऐसी। हम आत्मा के दर्शन नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। तो सबसे पहले तो ये तत्व ज्ञान क्लियर होना चाहिए कि भाई ये 4 प्रकार के दोष हमारे अंदर हैं, ठीक है ना। इन दोष से जो है हम लोग पूर्ण ज्ञान जो है प्राप्त अपने आप नहीं कर सकते जब तक कोई व्यक्ति जो है जिसके अंदर ये दोष ना हो वो जब तक नहीं बताए आपको। सही बात है ना। अपूर्ण इंद्रियों के कारण हम क्या करते हैं? भ्रमित हो जाते हैं, गलतियां कर बैठते हैं और फिर गलतियों को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं, ठीक है ना। ये 4 दोष हम सभी के अंदर है। तो इसलिए ये कथा जो है पुराणों की कथा है। कहाँ की है? और पुराण जो है वो व्यासदेव जी ने लिखे हैं। किसने लिखे हैं? हाँ। तो व्यासदेव जी कौन है? वो भगवान के अवतार हैं, साहित्य के अवतार हैं। इसलिए वो कभी दोष नहीं कर सकते क्योंकि उनके अंदर 4 प्रकार के दोष नहीं है। जिसके अंदर 4 प्रकार के दोष होंगे वो गलतियां करेगा, उसकी अपूर्ण इंद्रियां हैं, वो भ्रमित होता है ना। परंतु जैसे साइंटिस्ट लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, वो एक थ्योरी लिखेंगे फिर दूसरी थ्योरी उसी को काट के फिर दूसरी चीज़ बना देंगे। सही बात है ना। अमेंडमेंट करते रहते हैं। हमारी कोई भी चीज़ बनी हुई वो अमेंडमेंट होती रहती है, बदलती रहती है, परंतु शास्त्र नहीं बदलते। शास्त्रों के अंदर कोई बदलाव नहीं आता। तो जो व्यासदेव जी ने रचना की वो प्रमाणिक रचना है, और व्यासदेव जी ने जो रचना की वो पुराणों में जो रचना किया बताया गया है वो प्रमाणिक शास्त्र है। ऐसे स्वरूप सिद्ध लोग को भगवान स्वयं दर्शन देते हैं और भगवान अपनी कथा को बताते हैं, रिवील करते हैं। जो उनको रिवील करते हैं, दर्शन देते हैं, वही वो लिखते रहते हैं, ठीक है ना। वही लिखा है उन्होंने, कोई अपने कल्पना नहीं लिखी। उनको जो साक्षात्कार हुआ वही लिखा उन्होंने। तो पुराणों में कथा आती है जगन्नाथ जी की। आप सुनिए जगन्नाथ जी की कथा को ध्यानपूर्वक, क्योंकि ये काल्पनिक नहीं है। ये जो है भगवान कैसे प्रकट हुए इस धराधाम पे, इस जगत के अंदर, उसकी कथा है। सो जगन्नाथ स्वामी जो है बहुत सुंदर कथा है। उज्जैन के पास में एक जगह है, उस जगह का मेरे को नाम याद नहीं है अभी, परंतु उज्जैन के पास में जगह है जहाँ पर इंद्रद्युम्न महाराज थे लाखों साल पहले। इट्स नॉट करेंटली, है ना। 1,52,000 करीबन साल, ऐसे कुछ सालों के पहले की बात है ये। तब इंद्रद्युम्न महाराज का राज था। तो वो भगवान के एक भक्त थे, इज अ डिवोटी ऑफ कृष्ण के भक्त थे। तो उस समय
उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं भगवान की किसी प्रकार दर्शन करूं, कैसे मेरे को जो है भगवान प्राप्त होंगे, कैसे उनका सानिध्य मिलेगा, कैसे मैं उनके पास में जाऊंगा, बहुत तीव्र इच्छा थी, है ना। तो एक बारी एक ब्राह्मण आया उस जगह पे जहाँ पे इंद्रदेव महाराज रहते थे। उस ब्राह्मण ने जो है एक बहुत सुंदर, ठीक है, बहुत सुंदर एक भगवान के बारे में बताया, है ना, बहुत सुंदर वर्णन किया। उन भगवान का नाम था नील माधव। क्या नाम था? नील माधव। हाँ, वो नील माधव का दर्शन बता रहे थे कि इतने सुंदर है, भगवान के नयन इतने सुंदर हैं, भगवान के केश इतने सुंदर हैं, और जो है वो बता रहे थे कि जहाँ पर वो स्थान है, जिस स्थान पे वो है, उस स्थान को जो वैकुंठ कहा जाता है, कोयला वैकुंठ, वैकुंठ भौम, यानी कि इस जगत में वैकुंठ, कोयला वैकुंठ का मतलब कि वो इस जगत में वैकुंठ है। जब राजा ने इतना सुंदर वर्णन सुना तो उसने कहा कि एक भगवान का भक्त होता है तो उसका एक बार सुन ले तो मन करता है कि वहां जाना है ना, देखने जाना है। परंतु देर हो गई, राजा को देर हो गई कि वो उस ब्राह्मण से बात नहीं कर पाए। जैसे ही वो सुबह उठे बात करने के लिए तो पता लगा वो ब्राह्मण चला गया। ढूंढा, इधर उधर भेजा, मिले नहीं किसी प्रकार से भी। तो अब ये तो बता दिया कि ये जो है इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन भी नहीं बताई कहाँ पर है, किस डायरेक्शन में होंगे। तो जो है सबको, अपने मंत्रियों को या अपने सेवकों को जो है अलग अलग डायरेक्शन में भेजा। किसी को ईस्ट में, पूर्वी दिशा, पश्चिमी दिशा, उत्तरी दिशा, दक्षिणी दिशा, चारों दिशाओं में भेज दिया ताकि वो ढूंढा जाए वो जगह कहाँ पर है, वो स्थान कहाँ पर है ना। जैसे आप में से कई लोग जो है मायापुर धाम गए थे, वो इस भौतिक जगत का कोई लगता है ऐसा कुछ जो है कोई जगह है वो ऐसी? जो लोग गए हैं उनको पता है कि वो इस भौतिक जगत की जगह नहीं है, वो आध्यात्मिक जगत है कि नहीं? बिल्कुल। 7 दिन आप गए वहां पे, मन कर रहा था वापस आने का? नहीं था, बिल्कुल मन नहीं। कितना जो है असाधारण है ना। हम कहते हैं ना उस जगह पे जाना है जहाँ से जो है आने का मन ना करे, जहाँ पे सारे दुख दर्द खत्म हो जाए, जहाँ पे आनंद ही आनंद हो। तो मायापुर धाम है वो, है ना। मायापुर धाम, वृंदावन धाम, ये सब धाम है ना जहाँ भगवान की लीलाएं प्रकट हुई हैं, भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। भक्तों के साथ में जाते हैं ऐसी जगह पे दर्शन करने के लिए, बहुत आनंद होता है। तो क्या हुआ, जगन्नाथ जी नहीं, नील माधव, है ना। तो फिर एक ब्राह्मण था, तो उसको, हाँ, तो वो चला गया एक जगह पे, ये उत्तरी दिशा में था, है ना, उत्तरी दिशा में था, और ये उड़ीसा के पास की बात है ना। वहाँ पर जो है एक ब्राह्मण, उसको पता लगा कि यहाँ पर एक ब्राह्मण है जो कि नित्य रूप से हर दिन कहाँ जाता है, हर दिन जाता है कोई पूजा करने के लिए। उसने कहा ठीक है मैं इस गांव में रुकता हूँ, कुछ समय के लिए गांव में रुकता हूँ। उसकी एक पुत्री होती है, उस ब्राह्मण की एक पुत्री होती है, तो जो है उसका आकर्षण होता है और कुछ समय के बाद में वो उसे विवाह कर लेता है, उस पुत्री से विवाह कर लेता है, उनकी पुत्री से विवाह कर लेता है। परंतु एक आश्चर्य चीज, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या था वहां पे रहने का, पता करना कि वो जो है, तो इसको लगा था कि यहाँ कोई ऐसा, ये जो ब्राह्मण जाता है, जब जाता है तो इतना जो है इसका खुश नहीं होता, या जो है एक वो किसी को बताता भी नहीं, लेकर भी नहीं जाता, या एकदम बिल्कुल जो ऐसे जाता है। पर जब वापस आता है तो एकदम सुगंधित, इसके शरीर से एक सुगंध अलग से आ रही होती है, एक ऑरा उसका जो है, एक जो उसका हाव भाव ऐसा बदला हुआ होता है ना, और एक प्रसन्न चित्त होके आता है। जैसे व्यक्ति हम लोग कीर्तन में नाचते हैं तो कैसा लगता है, एकदम बिल्कुल आनंदित हो जाते हैं, हमारा ऑरा ही चेंज हो जाता है, बिल्कुल पूरे आनंद से भर जाते हैं।
उसी प्रकार से जो है वो ब्राह्मण जब जाता था, वापस आता था, तो एकदम ऐसे डेली जाना, सुबह जाना और शाम को वापस आना, सुबह जाना शाम को वापस आना, किसी को नहीं बताता था। बीच में जब उसका विवाह नहीं हुआ था तो उसने कहा कि आप ब्राह्मण देवता आप जाते हैं तो आप मुझे भी लेकर जाइए, मैं भी जो है इस आप जहाँ सेवा करने जाते हैं, मेरे को तो नाम भी नहीं पता कौन है क्या है, तो बताता भी नहीं था किसी को, अकेले सेवा करता था और जो है आ जाता था। तो ब्राह्मण ने कहा नहीं, मैं नहीं बता सकता, मैं किसी को नहीं बता सकता, अगर मैंने बता दिया तो भगवान अप्रकट हो जाएंगे, हो सकता है तो मेरी सेवा छिन जाएगी, छूट जाएगी, तो मैं नहीं बता सकता। तो वो लेके नहीं जाता था। जब विवाह हो गया तो अब तो जो है पत्नी है तो पत्नी के बहाने जो है अब जा सकता है। पत्नी को बोला तुम बोलो जरा, अपने पिता को बोलो मेरे को थोड़ा सा दर्शन करा दें, तो थोड़ा ओबलाइज किया, नहीं मान रहे थे, कहते मैं फांसी, मैं जो अपनी जान दे दूंगी। माताएं इमोशनल जानते कैसे जो है करना, तो तो एकदम इमोशनल कर दिया, है ना। तो पिताजी कहते ठीक है मैं लेके जाऊंगा, परंतु उसकी आंखें पट्टी बांध के। क्यों पट्टी क्यों बांधनी है? ताकि रास्ता पता न लगे, क्योंकि वापस लेके आऊंगा तो रास्ता पता लग जाएगा, है ना। जाते हुए आते हुए कहीं से पता लग गया तो फिर ये किसी और को भी लेके जाएगा, नहीं, इसको पट्टी बांधो। तो पत्नी ने सुझाव दिया, चालाक थी, उसने कहा कि सरसों का दाना जो है और साथ में बोरी एक हाथ में जो है कुछ पकड़ाया और थोड़ा थोड़ा निकलता रहे वो, ठीक है ना, ताकि बीच में डालेंगे तो थोड़े समय उग जाएगा और पता लग जाएगा कि यहीं से ही जो है ये रास्ता है। तो इस प्रकार से जो है वो गई, ये ब्राह्मण गए और जो है उसको लेकर वो जो मंत्री था इंद्रदेव महाराज का, उनको साथ में लेकर गए। और जब वहाँ पहुँचे तो जब उनके दर्शन ऐसे आंखें खोली तो ऐसे लगा कि जो है मैं कोई और जगत में पहुँच चुका हूँ। जैसे मैंने बताया कि वो वैकुंठ जगत है ना, वैकुंठ जगत में पहुँच चुका हूँ और ऐसा स्थान कभी देखा नहीं था। वहाँ के चित्रण, वहाँ का पेड़ पौधे, वहाँ के पूरा का पूरा आप सोचिए कि जो है पूरा जंगल ही था, ऐसा कोई वो नहीं था कि वहाँ बिल्डिंग बनी हुई है वृंदावन की तरह। परंतु पूरा का पूरा एकदम कैसा था, एकदम बहुत ही सुनहरा दर्शन, बहुत सुंदर। और साथ में नील माधव, किसके? हाँ, त्रिभंग ललितम, भगवान त्रिभंग कृष्ण के जो तीन त्रिभंग मतलब त्रिअंग, त्रिभंग, तीन साइड से भगवान जो है अपने आप को टेढ़े खड़े होते हैं भगवान त्रिभंग, एक गर्दन से, एक यहाँ से और एक पैर से। देखा आपने दर्शन किया कभी ढंग से? त्रिभंग ललितम कहते हैं, तीन साइड से जो है वो टेढ़े खड़े होते हैं। तो जब दर्शन किए तो बहुत ही आश्चर्यचकित होकर कहते इससे अद्भुत दर्शन मैंने आज तक नहीं देखे, ये तो मेरे को सब बहुत आकर्षित कर रहे हैं, है ना। ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से जाऊँ ना कभी। और जो फूल ऑफर करते थे वहीं के ही फूल थे, वहीं के फूल ऑफर करते थे, है ना। वो ब्राह्मण इतने खुशबूदार, इतने सुंदर तरीके से अर्चना करते थे कि लगता था कि जो है जैसे देवी देवता स्वयं आए हैं उस आरती को देखने के लिए। सच में जब आप आरती करते हैं ना भगवान की तो स्वयं देवी देवता ही आ जाते हैं इनविजिबल फॉर्म में। आरती करे न ब्रह्मा देव नारद आदि का, नारद ब्रह्मा जी सब लोग जो है आके आरती करते हैं, साथ में गाते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। बिकॉज कृष्ण इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, कृष्ण जो है परम भगवान है। तो इस प्रकार जो दर्शन किए और एक विचित्र बात देखी, आपने ध्यान से सुनिए, एक विचित्र चीज देखी उन्होंने। क्या? उन्होंने देखा कि जो है एक पक्षी
वो कौवा था, कौवा उड़ रहा था, वो सुंदर सा कौवा था, है ना। तो एकदम से जो है वो मर गया, है ना। और मर के उड़ता उड़ता जो है उसको प्राण छोड़ दिए, और एकदम जब पानी था नीचे, उस पानी में स्पर्श किया। जैसे उस पानी के अंदर स्पर्श किया उसने अपना शरीर, पता है क्या हुआ, वो चतुर्भुज रूप के अंदर जो है वो एकदम वहां से ऊपर उठ के वैकुंठ लोक चला गया। हरि बोल, सोच के देख, वो एक पक्षी उस जो है पानी को टच करते ही वो एकदम वैकुंठ लोक चला गया, उड़ जो है चतुर्भुज रूप में जो है वैकुंठ लोक की तरफ चला गया। बहुत चकित हो गए ये तो, कहते ये तो कोई बहुत ही दिव्य स्थान है, बहुत दिव्य स्थान है। तो इस प्रकार से जो है बहुत सुंदर दर्शन हुए। उसने सोचा कि मैं राजा को लेकर आऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा, राजा को लेकर आऊंगा। तो जब वो वापस जा रहा था तो आंखें बंद किया दोबारा से, इसने कहा आंखें बंद करो इसकी, है ना। परंतु रास्ते में एक भविष्यवाणी हुई, क्या कि ये जो तुम्हारे साथ में है इसको पता है कि जो है ये रास्ता कौन सा है, और परंतु कुछ समय के बाद में मैं अपने दर्शन जो है अब मैं अप्रकट होने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पे नहीं दिखूंगा। तो बहुत ही हताश होता है ब्राह्मण का, ऐसे लगता है जीवन ही चला गया हो, है ना। जब भगवान श्री कृष्ण जाते हैं तो सारे के सारे पांडव जो ऐसे होते हैं जैसे उनका जीवन चला गया हो। युधिष्ठिर महाराज इतना विलाप करते हैं, अर्जुन इतना विलाप करते हैं। सच में भगवान तो एक जीवन है ना, जीवन चला गया तो फिर क्या बचा आपके पास में, व्हाट इज लेफ्ट, कुछ नहीं बचा ना। तो उनका मैं नील माधव के रूप में चला जाऊंगा। तो उसने सोचा, जो साथ में मंत्री गया था उसने सोचा कि चलो मैं भाग भाग के जाऊंगा और राजा को लेकर आऊंगा। उसने कहा नहीं नहीं, तुमको बंद कर दूंगा अभी मैं तुमको कहीं जाने नहीं दूंगा। तो उसको बंद कर दिया, उसको अपने कमरे में बंद कर दिया। कहते तुम जाओगे नहीं यहाँ से, तुम जाओगे जितना जल्दी वहां से लेकर आओगे तो भगवान हो सकता है और जल्दी चले जाए, मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। और ब्राह्मण बड़ा तेज, उसको जाने नहीं दे रहा। तो पत्नी ने कुछ अप्रोच किया, कहा कि छोड़ो भैया छोड़ो, इसको करो करो। तो कुछ समय के बाद में छोड़ दिया, और फिर वो मंत्री जो है फिर वापस गया इंद्रदेव महाराज के पास भागते भागते, और कहा कि जो है भगवान, मैंने देखा भगवान को, वो यहीं पर ही हैं, आप चलिए जल्दी और दर्शन करिए, वो अप्रकट होने वाले हैं, वो अप्रकट होने वाले हैं। तो इंद्रदेव महाराज ने जो है प्रतीक्षा नहीं करी, एकदम बिल्कुल तेजी से निकल पड़े, किसी को लेकर नहीं गए। सबको जो है सब लोगों को कहा पीछे आते रहो जिसने आना है, परंतु मैं जा रहा हूं अकेले। गए, भाग दौड़ के गए किसी प्रकार से। जब वो वहां पहुंचे वो देखा बिल्कुल डेजर्ट, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना वो ब्राह्मण, ना ब्राह्मण की पुत्री, ना जो है वो वैकुंठ, कोई भी स्थान जो है जैसे एकदम रातों रात जो है कुछ ना कुछ बदल गया हो। एक्चुअली रातों रात नहीं था, इट वॉज अबाउट लाइक, आप जाना आना तो बहुत समय लगता है। ऐसा थोड़ा ना कि जो है वो कोई घोड़ा गाड़ी कुछ था, है ना, एयरप्लेन से गए हैं टिकट खरीद के, कुछ नहीं था, पैदल जाना था। तो पैदल गए, वापस आए तो 2-3 महीने तो ऐसे ही निकल गए। तो वापस आए तो देखा कि बिल्कुल ही सन्नाटा, बिल्कुल रेतो रेत, रेगिस्तान की तरह ऐसे लग रहा। तो इंद्रदेव महाराज उनको देखा, कहते तुमने मेरे को बेवकूफ तो नहीं बनाया तुम ले आए इतना दूर। पर साथ ही साथ जो है इंद्रदेव महाराज बहुत विलाप करने लगे, कहते मैं कितना भागा हूँ, हाउ अनफॉर्चुनेट आई एम, मैं भगवान के दर्शन ही नहीं कर सकता, है ना, भगवान मेरे को दर्शन ही नहीं दे रहे, मैं कितना जो है पतित व्यक्ति हूँ। ये व्यक्ति को यही सोचना चाहिए कि जब वो भगवान के धाम ना जा पाए, भगवान के दर्शन ना कर पाए, भगवान की सेवा में ना लग पाए, तो उसको लगना चाहिए कि मैं तो कितना भागा हूँ, है ना, मेरा जीवन व्यर्थ है सच में। क्योंकि जीवन मिला है भगवान की सेवा करने के लिए, बाकी सब चीज़ें तो पशु भी कर लेता है कि नहीं।
खाना पीना सब कुछ करना ये तो पशु भी कर लेता है। अगर मनुष्य जीवन के अंदर रह के द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड यानी कृष्ण के जो है सेवा नहीं कर पाए, है ना, एक गुरु नहीं अपना पाए, तो फिर क्या किया आपने, है ना। तो इंद्रदेव महाराज बहुत विलाप करने लगे। इतने बड़े राजा, कोई जरूरत ही नहीं थी विलाप करने की। सोच रहे थे कि मैंने मिस कर दिया, इतना बड़ा मौका मिला मुझे, मैंने विलंब कर दिया इसको, मैं चला जाता इसके साथ में, ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। बाद में व्यक्ति सोचता है ना कि हो सकता था मैं ऐसे कर लेता वैसे कर लेता, बट मैं इतना भागा हूँ, मेरे को भगवान दर्शन नहीं देना चाह रहे थे। ये भगवान की लीला थी, भगवान जो है प्रकट हो गए। तो फिर एक आकाशवाणी हुई, क्या कहते, इंद्रदेव महाराज चिंता मत करो, कुछ समय के बाद में जो मैं यहाँ पर इस क्षेत्र में इस नीलगिरी पर्वत के पास में जो है फिर प्रकट होऊंगा, और इस बार मैं जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन जी के रूप में मैं यहाँ प्रकट होऊंगा। ये मेरा नित्य धाम है। ब्रह्मा जी का आधा युग निकल चुका है, आधा दिन निकल चुका है, और आधे दिन के अंदर मैं जगन्नाथ जी के रूप में रहता हूँ। आधे दिन के अंदर मैं नील माधव के रूप में रहता हूँ, और आधे दिन के अंदर, आपको लग रहा है आधा दिन क्या होता है, हमारा आधा दिन तो कुछ भी नहीं होता, 12 घंटे होते हैं। ब्रह्मा जी के 12 घंटे कितने होते हैं? 1 लाख नहीं, 43,20,000 साल एक दिन, ठीक है। 43,20,000 साल जो है इंटू 1000, 1000 इंटू 1000 कितना हो गया? ये एक दिन है, ठीक है। सो अब इसको आधा कर देंगे तो उतने दिन जो है नील माधव रहते हैं, और उसके आधे दिन में कौन रहता है? जगन्नाथ जी रहते हैं। तो उन्होंने कहा घबराओ मत, यहाँ पर जो है एक नदी है, उस नदी में जो है 3 लकड़ी के टुकड़े आएंगे, उसमें उसकी पहचान ये है कि उसके ऊपर शंख, चक्र, गदा, पद्म इसके निशान होंगे। उस लकड़ी को लेना और पास में एक वो क्या कहते हैं, लक्कड़ वाला, है ना, क्या कहते हैं उसे, कारपेंटर, है ना, उसको, और उसका नाम भी बताया था कि हाँ इसको पकड़ना आप, ठीक है, शबर जाति के व्यक्ति को पकड़ना। यही जो है शबर जाति का व्यक्ति होगा, वही जो है बना पाएगा इसको, ठीक है, वो बनाएगा और मैं उस रूप में प्रकट होऊंगा, ठीक है। तो इंद्रदेव महाराज की पत्नी का नाम था गुंडीचा। क्या था? हाँ, गुंडीचा। तो दोनों बहुत आतुर हो गए कि हाँ जो है कुछ समय के बाद में बिल्कुल वैसा ही हुआ, जिस तरह से आकाशवाणी हुई थी बिल्कुल वैसा हुआ। क्या कि 3 बड़े बड़े जो है एकदम लकड़ी के वो चलते चलते ऐसे आए, और उन्होंने पकड़ा, बाहर निकाला, और जो है अब सोचा कि वो कहाँ से मिलेगा, वो लक्कड़ वाला कहाँ से मिलेगा, कारपेंटर कहाँ से मिलेगा। तो फिर वो अपने आप चल के आया और कहा कि मैं ये बना सकता हूँ। उन्होंने कहा, समझ गए इंद्रदेव महाराज की सच में जो है भगवान ने भेजा है। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है बनाइए आप, फिर आपको हम जो है आपको बोलते हैं कि आप बनाइए। उन्होंने कहा ठीक है मैं बनाऊंगा, मगर मैं कमरे बंद करके बनाऊंगा, कमरा बंद होगा और पीछे रह के मैं बनाऊंगा, और बीच में मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ऐसे कोई प्राइम मिनिस्टर हो मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर किसी ने डिस्टर्ब किया, जो है बीच में किसी ने दरवाजा खोल दिया, तो फिर जो है मैं पूरा नहीं करूँगा। फिर ये जो है जितना रहेगा वो रहेगा ही, मैं पूरा नहीं करूँगा। तो कुछ दिन तक जो है आवाज आती रही, ठक 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 ठक, जैसे लकड़ है ना, कारपेंटर काम करेगा तो ठक ठक आवाज तो आएगी। वो काम करता रहा, अंदर आवाज आ रही है, ना कुछ खाना ना पीना,
कोई अंदर कोई जाने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, अंदर है लक्कड़ वाला और पूरा का पूरा अपने तरीके से जो है वो बना रहा है, पेंट कर रहा है, बना रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। कुछ समय के बाद में गुंडीचा को जो है वो तरस आया, है ना, माताओं का हृदय थोड़ा और सरल होता है, सोचने लगी कि जो इसने कुछ खाया नहीं है ना, और एक दो दिन और वेट किया तो देखा कि कोई आवाज भी नहीं आ रही अब ना आवाज आ रही है ना कुछ खाया, मर तो नहीं गया कहीं अंदर ही। भाई देखो अंदर जाके, मर गया होगा तो फिर कौन, भगवान के दर्शन कैसे होंगे, कुछ दो इसको खाने के लिए। इंद्रदेव महाराज कहते नहीं नहीं नहीं, उसने मना किया था, कहते नहीं आप जाओ जाओ, अब जिद है ना, स्त्री हट जाओ खोलो। खोला तो कोई नहीं था वहां पे, और सामने कौन है, सामने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी। हरि वो। तो इंद्रदेव महाराज ने जब देखा तो बहुत दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि ऐसा रूप, दोनों हाथ पूरे नहीं है ना, हाथ ऐसे अंदर की तरफ पूरा नहीं है, आंखें बड़ी बड़ी, पैर भी पूरे नहीं है। तो कहने लगे, सोचने लगे कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, ये तो पूरा हुआ ही नहीं रूप, ये तो गड़बड़ हो गई। तो फिर भगवान फिर से उनको जो है बोलते हैं, इंद्रदेव महाराज घबराओ मत, घबराओ मत, और तुम जो है ये समझो कि ये मेरा शाश्वत रूप है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन का मेरा शाश्वत रूप है, और मैं यहाँ पर तुम्हारी सेवा लेने के लिए ही आया हूँ। अब तुम क्या करो, मेरे लिए मंदिर बनाओ। अभी क्या करो, मेरे लिए मंदिर बनाओ। ये लाखों साल पहले की बात है, सच में, है ना, सोच के इतना लाखों साल पहले की बात है। भगवान को कहा आप मेरे लिए मंदिर बनाओ। अभी जो मंदिर देखते हैं हम जगन्नाथपुरी में, वो 2000 साल पहले का मंदिर है, लेटेस्ट। परंतु जो इंद्रदेव महाराज ने जो मंदिर बनाया था वो लाखों साल पहले बनाया था। इसके विषय भी और बहुत बड़ी कथा है। वो कहते हैं कि जाओ देवताओं के वहाँ से बुला के लेकर आओ, और तब वो गए, वापस आए तो तब तक राजा बदल गया था क्योंकि देवताओं के एक दिन जो है वो मनुष्य के हिसाब से 6 महीने हैं तो इस प्रकार से जो है वो गए और वापस आए तो सब कुछ बदल गया था, राजा बदल गया, ये बदल गया। थोड़ा बहुत मंदिर बना था, कहने लगे मैं राजा हूँ कहते तुम कैसे राजा हो, मैं राजा हूँ तो फिर भगवान ने कहा नहीं नहीं यही राजा है, और जो है आप ऐसे मत करो, इनको जो है इन्होंने ही मेरे को प्रकट कराया है, ठीक है ना। तो फिर इंद्रदेव महाराज ने 2 आदेश दिए थे कि मेरे लिए मंदिर बनाओ, बहुत सुंदर भव्य मंदिर बनाओ, और प्रतिदिन मेरे लिए रथ यात्रा निकाल, प्रतिदिन नहीं, प्रति साल, हर साल मेरे लिए जगन्नाथ रथ यात्रा निकालना। हरि बोल। हरि बोल। तो इस प्रकार से हर साल जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। जगन्नाथ जी जाते हैं, पहले स्नान यात्रा होती है 15 दिन पहले, 12 दिन पहले, 13 दिन ऐसे कुछ, 15 दिन पहले जो है स्नान यात्रा होती है। स्नान यात्रा का मतलब होता है जन्माष्टमी हमारे लिए तो वहाँ स्नान करते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं, उसके बाद में 15 दिन बाद बाहर निकलेंगे रथ के ऊपर, रथ के अंदर जाएंगे तो गुंडीचा मंदिर जाएंगे, और फिर वहाँ जाके जो है भगवान आराम करते हैं, 7-8 दिन 9 दिन आराम करेंगे वहाँ पे। फिर लक्ष्मी जी आएंगी, उनको वेल बाहर निकलो, क्या कर रहे हो वापस चलो, थोड़ी वो गाली वाली सुना के जाएंगी उनको, है ना और फिर जो है जगन्नाथ जी फिर वापस रिटर्न होता है, उल्टा रथ। ये जैसे 20 तारीख को रथ यात्रा है तो 28 को उल्टा रथ है, वापस आने वाला टाइम है, ठीक है ना। फिर जब आ जाएंगे तो फिर नखरे करेंगे, नहीं अभी नहीं आने दूंगी, बाहर रुको अभी यहीं भी इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पास्ट टाइम। आज भी जो है ये चीज़ जो है हो रही है जगन्नाथपुरी में। और कई बार ऐसे हुआ है कि कई लोगों ने इसको मना करने के लिए, कोविड टाइम से मना करने का कोशिश किया, बंद करने का, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा हो गया तो फिर जो है फिर 12 साल के दर्शन नहीं होंगे, उन्होंने कंडीशन रखी ऐसी।
कि अगर आप ऐसे होगा तो 12 साल तक कोई दर्शन नहीं होंगे। तो फिर सरकार को मानना पड़ा। सरकार उनके हिसाब से चलती है सच बता रहा हूँ, जगन्नाथ जी के हिसाब से। और जगन्नाथ जी को जब भोग लगता है ना वहाँ पे, ऐसे नहीं साधारण रूप से लगता है, पूरे दिन लग जाता है। कोई समय नहीं है जगन्नाथ जी खाने का, उठने का। रात को 2-2 बजे तक सोते हैं, कब उठना है कब सोना है सब अपने मर्जी से करते हैं। बिल्कुल भगवान एकदम बिल्कुल ऐश्वर्य में है। कैसे हैं? पूरे ऐश्वर्य में है, जगत के नाथ है ना, पूरे ऐश्वर्य में अपनी सेवा कराते हैं। अगर कोई त्रुटि हो गई बीच में, जैसे किसी जो है बच्चे ने वो कर दिया, होता ही है, मंदिर में आया, उसने जो है उससे वो कोई हाथ टच हो गया, किसी पंडे को ऐसे कुछ हो गया, या फिर जो है कोई पुजारी को ऐसे कुछ हो गया, पूरा मंदिर साफ होएगा, पूरा मंदिर साफ होएगा। भोग को फिर दोबारा सारे जितना बनाया उसको सबको फेंकेंगे, वो सबको फेंक के फिर दोबारा बनेगा भोग, और फिर दोबारा से जो है भगवान को भोग लगेगा। ऐसे नियम है वहां पे और वहां पे चूल्हा ना वो कभी बुझता नहीं है ठीक है ना, वहां पे कोई ऐसा कुकिंग उस पे नहीं होता, कोई ओवन के अंदर या उसके ऊपर ना मिट्टी के उस पे होता है, और जो है उसका वो कभी वो, और पूरा दिन भोग लगता है। इतना भोग, आनंद बाजार के अंदर जाइए, प्रसाद पाइए आप मोहित हो जाएंगे। तो ये जगन्नाथ जी, जगन्नाथ स्वामी है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी। तो इसलिए जो है अब दूसरी चीज सुनाता हूँ, दूसरी लीला। जब श्रील प्रभुपाद जी जगन्नाथपुरी गए तो उन्होंने कहा, जब अपने शिष्यों को लेकर गए, सारे के सारे शिष्यों को लेकर गए, तो जब शिष्यों को लेकर गए तो अब शिष्य कहाँ के थे? शिष्य यूरोप के, ऑस्ट्रेलिया के, चाइना के, अलग अलग जगह से शिष्य आए थे। प्रभुपाद जी ने कहा कि जो है मैं इनको लेकर जाता हूँ, है ना, सबको जगन्नाथ जी के दर्शन कराता हूँ। परंतु आपको पता ही है कि जगन्नाथपुरी में एक रूल है। क्या रूल है? कि जो है कोई विदेशी व्यक्ति जो है नहीं जा सकता अंदर। तो सबको रोक दिया गया कि नहीं आप नहीं जा सकते। प्रभुपाद जी ने कहा कि यदि जो है मेरे शिष्य जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं कर सकते तो फिर क्या फायदा, है ना, क्या फायदा? भगवान के दर्शन नहीं करने दे रहे अंदर जाके। ये कोई हिंदुओं का मंदिर थोड़ा ना है, तो सबका है। जगन्नाथ तो जगत के नाथ है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं जगन्नाथ को पूरे विश्व में लेकर जाऊंगा। और श्रील आज सब लोग जो है इसको बहुत सराहना करते हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा तो साल में एक बार ही होती है। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से पूरे विश्व में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो है पूरे साल भर होती है, चाहे वो गौरनिताई जी के रूप में हो, चाहे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के रूप में। और कम से कम 500 से ऊपर रथ यात्रा होती है 500 से ऊपर रथ यात्रा होती है हर साल रथ यात्रा होती है। सो ये पहली बात कि भगवान रथ पे सवार होकर क्यों जाते हैं, ये भी प्रश्न आना चाहिए कि भगवान रथ पे सवार होकर क्यों जाते हैं। अभी तो मैंने एक स्टोरी सुनाई है आपको, एक स्टोरी, बाकी दो बात के लिए रिजर्व कर देते हैं, ठीक है। बताएंगे भगवान का रूप ऐसा ही क्यों है। ये भी एक लीला में प्रदर्शित होता है, क्योंकि नारद मुनि उस रूप को देखना चाहते थे कि भगवान आप ऐसे रूप कैसे आपने प्रकट किया, क्यों किया आपने ऐसा, वो जानना चाहते थे। तो नारद मुनि को दर्शाया था फिर भगवान ने। और कैसे दर्शाया था? एक बारी जो है भगवान की तीव्र इच्छा हुई कि सारे व्रजवासियों के दर्शन करने की, सारे व्रजवासियों के दर्शन करने की। तो जब वो जाने लगे और उधर से सुभद्रा आने लगी तो सब दोनों के हाथ, जैसे कई बार होता है ना कि जो है आपने किसी को बहुत समय बाद देखा हो तो आपकी आंखें कैसी होती है, बड़ी बड़ी हो जाती हैं, है ना।
आपके हाथ पैर सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। ऐसे होता है ना कई बार हमारे साथ। कई बार जो है जो बिल्कुल ही बहुत चाही हुई चीज़ जो एकदम बिल्कुल जो आपने सोचा ना हो एकदम आ जाए तो रोमांच उत्पन्न हो जाता है। तो ये महाभाव स्वरूप है जगन्नाथ जी का, ये कृष्ण का महाभाव स्वरूप है। ये जगन्नाथ जी और कोई नहीं है। जब भगवान एकदम उन्मत्त भाव के अंदर आ जाते हैं कृष्ण, तो फिर जगन्नाथ जी का रूप लेते हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का रूप लेते हैं। तो यानी कि ये समझना चाहिए कि भगवान एकदम आंखें बड़ी बड़ी, हाथ अंदर सिकुड़ गए, पैर अंदर सिकुड़ गए, ये रूप कृष्ण ने दिखाया बलराम जी के साथ और सुभद्रा के साथ में, जब वो जो है एक दूसरे के दर्शन करते हैं बहुत लंबे समय के बाद में, तो एकदम बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं। और यही रूप जो है नारद मुनि दर्शन करते हैं। तो ये दूसरी लीला है है ना। तो ये इस प्रकार से, और तीसरी लीला भी इसी प्रकार द्वारका में एक बार ऐसे ही होता है कि भगवान जो है वो रोहिणी माता कृष्ण के बारे में बता रही होती है और सुभद्रा को खड़ा कर देते कि तुम जो है किसी को अंदर मत घुसने देना, ठीक है ना। तो जब चर्चा कर रही होती है तो सुभद्रा महारानी जब कृष्ण के बारे में लीलाएं सुनती है तो उनको बहुत भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। और जैसे भाव उत्पन्न होता है तो एकदम बिल्कुल बड़ी बड़ी आंखें और ऐसे हो जाती है, एकदम महाभाव आ जाता है उनके अंदर। और जब इसको देखते हैं कृष्ण और बलराम तो उनके अंदर भी महाभाव आ जाता है। तो ये तीसरी लीला है जहाँ पर जो है ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में भगवान जो है अपना भाव वो दिखाते हैं, है ना। तो ये जगन्नाथ जी की लीला है, ठीक है ना। ये जगन्नाथ, सही गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ, जो चैतन्य महाप्रभु हैं वही कृष्ण है और वही जो है जगन्नाथ जी हैं, ठीक है। सो नाउ अब हम चर्चा करेंगे अगले 5-10 मिनट के लिए कि हमारा कैसा भाव होना चाहिए जब हम जगन्नाथ जी के रथ को खींच रहे हों, ठीक है ना। जब हम रथ को खींच रहे हैं, रथ को लेकर जा रहे हैं, तो हमारा कैसा भाव होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा भाव होना चाहिए चैतन्य महाप्रभु की तरह। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो महाप्रभु सबसे पहले इंद्रद्युम्न महाराज से, इंद्रद्युम्न महाराज नहीं, राजा प्रताप रुद्र से जो है परमिशन लेते थे। पहले कहते थे मुझे परमिशन दीजिए कि मैं पहले जो है भगवान का एक स्थान बना सकूं जिसमें भगवान विराजित हो सके, है ना, या उसको साफ कर सकूं। गुंडीचा मंदिर साफ करते थे पहले चैतन्य महाप्रभु जाके, फिर उसके बाद में जाकर जो है झाड़ू मारते थे उसके आगे, है ना। उसके बाद जो है रथ के सामने जो झाड़ू मारते थे और फिर जो है बहुत दूर से प्रार्थना अर्पित करते थे। और क्या कहते थे, एक फेमस प्रार्थना है, वो प्रार्थना क्या है, ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च गृहपति न वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यानखिल परमानंदपूर्णामृताब्दे गोपीर्भर्तु पदकमलयोर दास दासानुदासः। चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार प्रार्थना किया करते थे। क्या इसका मतलब क्या है, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना क्षत्रिय हूँ, ना वैश्य हूँ, ना शूद्र हूँ, ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना मैं गृहस्थ हूँ, ना मैं वानप्रस्थी हूँ, ना मैं सन्यासी हूँ, तो फिर कौन हो भाई तुम? तो फिर चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि जो कृष्ण हैं, जो गोपियों के रखवाले हैं, जो गोपियों के स्वामी हैं, उनके सेवकों के सेवकों का सेवक हूं मैं, उनके दासों के दासों का दास हूं मैं। नीचो हम दासो हम, मैं नीच पतित उनका दास हूं। इस प्रकार की भावना जो चैतन्य महाप्रभु रखते थे जब जगन्नाथ जी के सामने जाते थे और परमिशन लेते थे कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, आपके रथ को खींच सकूं, इन भक्तों को सेवा में लगा सकूं। तो जगन्नाथ जी के सामने कोई बॉस बनने का प्रयास ना करें, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का भाव है दासत्व का,
हमारा भाव है सेवा का। चैतन्य महाप्रभु ने यही दिखाया कि महाप्रभु जो है वो रथ के ऊपर नहीं चढ़े महाप्रभु नीचे रहे, झाड़ू मारा, उसके बाद नृत्य किया और सब भक्तों को ले जाके कीर्तन और नृत्य के साथ में भगवान को खींचते खींचते लेकर जा रहे हैं। और जगन्नाथपुरी का क्या भाव है? जगन्नाथ जी का जाने का भाव है कि आप कुरुक्षेत्र से वृंदावन तक भगवान को लेकर जा रहे हैं खींच खींच के। जैसे भगवान आए थे कुरुक्षेत्र में, जब सूर्य ग्रहण लगा था तब भगवान आए थे, तब ब्रजवासी भी आए थे। तो गोपियां कहने लगी कि सब कुछ तो वही है, ये कृष्ण भी वही है, ये जो है ब्रजवासी भी है, परंतु ये वृंदावन नहीं है, ये कृष्ण वैसे नहीं लग रहे, ये तो द्वारकावासी कृष्ण है, ये वसुदेव कृष्ण है, इनको साथ लेके जाना होगा। तो गोपियां क्या करने लगी? भगवान के रथ को जो है खींचने लगी अपने हाथ से, उस रस्से को जो है खींचने लगी। तो यही भाव जो है आज भी जगन्नाथपुरी के अंदर गुंडीचा मंदिर वो वृंदावन बन जाता है, और जो जगन्नाथ मंदिर है वो क्या? वो कुरुक्षेत्र बन जाता है। अब हमारा पोस्ट ऑफिस जो है वो कुरुक्षेत्र है, ठीक है। और वहाँ से खींचते खींचते कहाँ लेकर जाना है मेरे को? उसका स्कूल है, कौन सा स्कूल है? SD स्कूल। तो SD पब्लिक स्कूल जो है वो वृंदावन बन गया है, ठीक है। हरि बोल, जोर से बोलिए हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। तो इस प्रकार से ये पहला भाव मैंने समझाया कि हमारा दासत्व का भाव रहना चाहिए, है ना। यानी कि चैतन्य महाप्रभु दूसरे भक्तों की सेवा करने के लिए तैयार थे, किया उन्होंने। कभी जो है ऊपर चढ़ने का या अपने आप को जो ऊपर सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया। ये महाप्रभु का भाव है, चैतन्य महाप्रभु का। और हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। उसी भाव से जो है भगवान आपकी सेवा से हो सकता है प्रसन्न ना हो, परंतु भगवान आपके भाव से प्रसन्न हो सकते हैं। हो सकता है कि सेवा आप अच्छे से ना भी कर पाए, कोई त्रुटि हो जाए उसके अंदर, परंतु अगर आपका भाव जो है वो सेवक का है तो भगवान उसको देख रहे हैं। जगन्नाथ जी वही देख रहे हैं, सबको दर्शन दे रहे हैं, रथ के ऊपर सवार होकर सबको दर्शन दे रहे हैं। जो नास्तिक लोग हैं उनको भी दर्शन दे रहे हैं। भगवान का आने का भाव यही है। भगवान रथ पे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो लोग नास्तिक हैं, निर्विशेष ब्रह्मवादी हैं, जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते, भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में नहीं आते, भगवान की सेवा नहीं करते, उन सभी को अपनी सेवा देने के लिए, अपने जो है भक्ति में लगाने के लिए, उनको सुकृति बांटने के लिए भगवान जो है एक भव्य रूप में ले बेटा में आ गया। इसलिए कोई छोटे मोटे रथ नहीं करते हम लोग, है ना। छोटा मोटे रथ से जो है तब भी लोग आकर्षित होते हैं। इतना बड़ा रथ होगा तो सोचिए कितने आकर्षित होंगे लोग। छोटा रथ पे भी किया हुआ है हमने, है ना प्रभु जी, छोटे रथ पे भी निकाला था परंतु अब सोचिए इतना बड़ा रथ है तो लोग कितना आकर्षित होंगे। परंतु हमारा भाव ये है कि जगन्नाथ जी को स्थापित करना और अपनी स्थिति को हम दासत्व के भाव में रहेंगे, है ना। चैतन्य महाप्रभु क्या भाव था कि ना मैं जो है ना मैं गुप्ता हूँ, ना मैं अग्रवाल हूँ ना मैं शर्मा हूँ, ना मैं अपने आपकी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ ना मैं ये हूँ ना मैं वो हूँ, ठीक है ना। तो महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि मैं आपके दासों का दास हूँ, आई एम योर सर्वेंट। जब भगवान ऐसे देखेंगे, वाह जो है पवन प्रभु जी जो है वो दासत्व की भाव में सेवा कर रहे हैं, तो भगवान जो है बहुत खुश हो जाएंगे। कहते वाह अब ये मेरे को वृंदावन लग रहा है। हमको ऐसा माहौल बनाना है कि भगवान को लगे ये वृंदावन धाम है।
हमारा व्यवहार सबके साथ ऐसा होना चाहिए कि भगवान को लगे कि हाँ ये है वृंदावन। चाहे सजावट थोड़ी कम भी हो जाए, चाहे जो है लक्ष्मी थोड़ी कम भी लगे, परंतु भाव जो है वो उत्तम रहेगा तो भगवान कहेंगे हाँ यही वृंदावन है, यही मेरे भक्त हैं, यही मेरे व्रजवासी हैं। तो भगवान आपको क्या कंसीडर करेंगे? ये मेरे व्रजवासी भक्त लोग हैं जो मुझे लेकर जा रहे हैं वृंदावन धाम। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? हो सकती है कोई? भगवान ने आपको कंसीडर कर दिया कि आप मेरे व्रजवासी भक्त हो। बट वो कैसे करेंगे? जब आपका भाव रहेगा सेवकों के सेवक का, दासों के दास का भाव रहेगा, तभी भगवान आपको कंसीडर करेंगे ऐसे। ठीक है ना? तो इसलिए जो है हम सभी लोग, ऑल्दो झज्जर में जो है हमारी संख्या भक्तों की 50-70 भक्त लोग जो हैं वो हैं जो कि भक्ति वृक्ष से जुड़े हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग 2 माला, 4 माला, 6 माला, 10 माला, 16 माला तक पहुँचे हैं। और परंतु अगर हमारा डेडिकेशन है, समर्पण है और भाव ठीक है तो कम संख्या में भी हम लोग जो है एक एक व्यक्ति जो है वो 100 भक्तों का सेवा कर सकता है। सच में भक्तों की संख्या कम रहे उसकी कोई चिंता नहीं होती, परंतु भक्तों का भाव अच्छा है जो कि आप सभी का है, जो मैंने देखा है। इसलिए भगवान ने आपको मौका दिया है कि आप मुझे जो है खींच के लेके जाओ, आप मुझे वृंदावन लेकर जाओ। मैं आपके हाथों में आ गया हूँ। और किसी ने कुछ जो है त्रुटि किया तो भगवान सब कुछ करने वाले हैं। फिर जगन्नाथ जी अपना रूप दिखाते हैं, फिर जगन्नाथ जी एकदम रुक जाएंगे, आप खींचते रहो उनको। भगवान ऐसा पंगा करेंगे आपको लगेगा यार ये क्या हो गया, हमने तो सोचा भी नहीं था ऐसा हो जाएगा। तो भगवान जो है निकालना भी जानते हैं और अटकाना भी जानते हैं। ठीक है ना? तो जब भगवान को जो है तो लगता है कि फिर एक्चुअली पुरी में ऐसा ही होता है। जगन्नाथपुरी में कई बार ऐसे रथ रुक जाता है बीच में, फिर जो है वो राजा को जो है वो हाथ जोड़ने पड़ते हैं, राजा को बुलाया जाता है, राजा हाथ जोड़ता है कि कुछ गलती हो गई हो, भगवान को मनाते हैं। और कोई ब्रेक व्रेक भी नहीं है उसमें, ऐसा नहीं है ब्रेक लगी हुई है। भगवान भारी हो गए अब चला लो उनको, चला सकते हो क्या? अब प्रत्यक्ष लीलाएं हैं, ये प्रत्यक्ष है, ये आप कुछ भी कर लो चलेंगे नहीं वो। ठीक है ना? लेके जाना ना वृंदावन, हाँ तो भाव में रहेंगे वृंदावन भाव में ही जाएंगे वो अंदर। ठीक है ना? जब हम वृंदावन भाव में होंगे तभी भगवान जो है वृंदावन जाएंगे। हमारा भाव जो है ऐश्वर्यशाली होगा, मांगे तो तू ऐश्वर्य तो मैं खींच ले। ऐश्वर्य तो जो है यशोदा माता भी दिखा रही थी, मेरे पास इतनी सारी रस्सियां हैं, बांध लो, जितनी मर्जी रस्सियां ले आओ, बांध लो मेरे को। बंधे थे भगवान? नहीं बंधे थे ना। बस यही बात है। ठीक है ना? तो हमारा भाव क्या है? हम जगन्नाथ के सेवकों के सेवक बन के हम सेवा करेंगे। और जितने भी जगह से भक्त लोग आएंगे, झज्जर वासी आएंगे, लगभग जो है 1000 भक्त जो है शुरुआत में रहेंगे। और हमारा अंदाज़ा है कि जो चलने वाले भक्त होंगे वो 2500-3000 हज़ार जो है भक्त लोग साथ में चलने वाले हैं। अच्छा नहीं लग रहा? और हरि बोल बोलो जोर से, बस इतनी जोर से। मतलब झज्जर वालों के लिए कुछ होगा, अरे क्या है यार, ये कहाँ से आ गए, ये लोग कहाँ से आ गए? ये तो पहले तो कुछ था नहीं इनके पास में, है ना? ये लोग कहाँ से है, इतने भक्त लोग, है ना? हमने बहादुरगढ़ में रथ यात्रा निकाली, कहने लगे तुमने क्या खरीद रखे है क्या लोगों को?
है ना, तुम पेमेंट दे के बुलाते हो क्या? तुमने पूरा भादुगढ़ खरीद लिया क्या तुमने? क्योंकि भादुगढ़ रथ यात्रा में तो आप देखे हैं सब लोग आए हैं, तो 10,000 भक्त लोग जो है इकट्ठे चल रहे हैं, इतना आग से सैलाब आ रहे थे, पूरा भरा हुआ रोड, सब भक्त लोग आगे पीछे सब चल रहे हैं। अब सोचिए 2,500 भक्त लोग यहाँ पे चलेंगे तो पूरा रोड भर जाएगा नहीं भर जाएगा? 2-2,500 लोग जो भक्त चलेंगे जब महाजाम हो जाएगा। महाजाम महाजाम हो जाएगा। आप सब भक्तों ने बहुत तैयारी की है और खासकर जो है झज्जर की जो मुख्य सेवक टीम है उन्होंने जो है बहुत मेहनत की है इसके पीछे सब भक्तों ने, और जो राधा नाम प्रभु जी जो हैं सबको एकदम फोरफ्रंट में जो है लीड कर रहे हैं और बहुत बड़ा प्रयास है और बहुत अच्छा लग रहा है कि जो है झज्जर बहुत आगे बढ़ रहा है और इस प्रकार से हम लोगों को भक्ति की तरफ और आगे आकर्षित कर रहे हैं। और अगर भगवान ने चाहा, जगन्नाथ जी प्रसन्न हुए तो बहुत जल्दी ही हमारे पास में झज्जर में लैंड भी आ जाएगा। और लैंड आ गया तो यहाँ पर जो है मंदिर स्थापित हो जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, आ सकता है। कई जगह पे जो है अभी लोग लैंड देने के लिए तैयार हो गए हैं, रोहतक में भी मंदिर बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं कई जगह पे हो रहा है। हो सकता है भगवान कुछ अरेंजमेंट कर दे झज्जर में। हाँ देखने आ रहे, कहाँ पे चाहिए भैया मेरे को, जगह कौन सी चाहिए? ठीक है, अगर जगन्नाथ जी जो है, जगन्नाथ जी की कृपा से ऐसा हो गया तो आज हम वचन देते हैं कि जगन्नाथ जी को ही स्थापित करेंगे सबसे पहले। जगन्नाथ जी का मंदिर ही स्थापित कर देंगे। कुछ समय के बाद में अगर यहाँ पे जो है मंदिर का लैंड मिल जाता है, हो जाता है, तो जगन्नाथ जी को ही स्थापित करेंगे सबसे पहले। ठीक है, सब भक्त लोग तैयारी करिए बहुत अच्छे से, अभी 1 सप्ताह ही रह गया है। सो बिकम मोर जगन्नाथ कॉन्शियस, दिन रात अब सोचते रहिए, है ना, कैसे भक्तों का स्वागत करना है, कैसे उनकी सेवा करनी है और कैसे लोगों को जो है भक्ति में जोड़ना है, प्रचार कार्य ठीक से करना है, भगवान का कैसे स्वागत करना है। ये सारी की सारी चीज़ों पे जो है अब और केंद्रित होके और ध्यानपूर्वक और जो है लोगों को आकर्षित करिए, बुलाइए, है ना। आप लोगों ने जैसे टीम बनाया हुआ है कि कोई भक्त जा रहे हैं इस एरिया में, कोई इस एरिया में, पैम्पलेट्स बांट रहे हैं, जा रहे हैं, बैनर्स लग चुके हैं, इत्यादि इत्यादि, कार्ड्स बट चुके हैं। सो जो है अनाउंसमेंट भी होगी अभी कुछ दिनों के बाद में, 2-3 दिन अनाउंसमेंट होगी। तो उस प्रकार से लोगों को अवेयरनेस हो गई है, मेरे ख्याल झज्जर में हो जाएगी पूरी, है ना। झज्जर में अनाउंसमेंट जो है पेपर में भी निकाल रहे हैं, शायद न्यूज़पेपर में भी निकाल रहे हैं, फोन पे भी चल रहा है कई दिन से, सोशल मीडिया न्यूज़पेपर में निकालिए, 4-5 न्यूज़पेपर में, 10 ग्रुप पे चल रहा है अपने आप। हाँ, न्यूज़पेपर में भी निकाल दीजिए, अच्छा रहेगा। 3-4 न्यूज़पेपर में, 5 न्यूज़पेपर में निकाल दीजिए, लोगों को पता रहना चाहिए ये तो। और जहाँ जहाँ आप जाएं लोगों को इनवाइट करने के लिए, हमने तो ये किया था कि उनके सबके नंबर भी नोट कर लिए थे साथ साथ, ताकि जो है जो हम मंडे सेशन करेंगे तो उन लोगों के नंबर आ जाएंगे साथ में, उनको बुला लेंगे। क्योंकि कई बार लोग जो है इधर उधर होते हैं तो फिर मिलते नहीं, या रथ यात्रा में नहीं आते, परंतु बाद में हम लोग जो है उनको कांटेक्ट करके बुला सकते हैं। तो अगर आप कल से शुरू करने वाले हैं इसको, तो साथ में कुछ नंबर्स वगैरह भी कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। एरिया वाइज जो है नंबर कलेक्ट कर लीजिए, बाद में उनको कॉलिंग होगी और उनको बुलाया जाएगा, ठीक है। राधा नाम वो ऐसे कर सकते हैं, है ना, नंबर कलेक्ट कर लें। कार्ड तो नहीं छपे होंगे बट फिर भी नंबर तो कलेक्ट कर सकते हैं। कार्ड वनडे सेशन में कार्ड तो नहीं छपा होगा। चलो 1-2 दिन में छप जाए, वो इतना मुश्किल नहीं है। तो उसको छाप के
उसको जो है सबको बांटिए और साथ में जो नंबर्स वगैरह कलेक्ट कर लीजिए, लोगों के साथ साथ हो जाएंगे, अच्छा रहेगा। और उस दिन भी हमारे भक्त लोग आएंगे तो वो भी कलेक्ट करेंगे। और दूसरी बात ये है कि हम होस्ट हैं, बाकी सब गेस्ट हैं, ठीक है ना। तो जितने भी भक्त लोग, कम से कम जो है 500 भक्त लोग तो बाहर से ही आ रहे हैं। 500 मिनिमम कह रहा हूँ मैं, 500 मिनिमम भक्त जो हैं वो बाहर से आ रहे हैं। बाहर से मतलब कि बहादुरगढ़, रोहतक और महेंद्रगढ़, भिवानी से, दादरी से, आसी, गोहाना, ये सांपला, ये सब जगह से आ रहे हैं लोग, ठीक है ना। तो हमको उनको सम्मान देना है, सम्मान नहीं, सम्मान सम्मान भी दे देंगे सम्मान देना है, ठीक है ना, आदर देना है, बिकॉज वी आर होस्ट एंड दे आर गेस्ट, ठीक है। तो और मैं भी आपका दास जो है आपकी सेवा के लिए पहले पहुंच जाऊंगा, और जो भी मेरे लायक सेवा होगी आप बताइएगा, मैं सेवा करूंगा, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक। आप सभी को जो है भगवान का आशीर्वाद मिले, भक्तों का आशीर्वाद मिले, जगन्नाथ जी आप पे कृपा करें और बहुत सुंदर तरीके से आप लोग जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को संपन्न करें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama